नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ 1CR। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। आज हम लोग जानेंगे डायरेक्ट और रेगुलर में क्या अंतर होता है, लॉन्ग टर्म में कितना अंतर होता है, डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर बताएंगे। शायद ही यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियो आप लोगों को मिला होगा। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे और वो कहानी के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको भरपूर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में। डायरेक्ट वो चीज़ होता है जो हम ऐप से, किसी AMC से या किसी भी अदरवाइज उसके प्लेटफार्म से हम करते हैं तो वो डायरेक्ट में मिलता है। और हम किसी भी बैंक से म्यूचुअल फंड करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं, किसी एजेंट से करते हैं, किसी MC एजेंट से, डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं तो हमको रेगुलर में मिलता है। वही आज हम समझेंगे डायरेक्ट और रेगुलर। म्यूचुअल फंड तो हम कर देते हैं, SIP कर देते हैं, लमसम कर देते हैं, STP कर देते हैं, SWP कर देते हैं, लेकिन यही थोड़ा हम जानकारी नहीं रख पाते हैं कि डायरेक्ट में और रेगुलर में कितना अंतर होता है। तो उसी के बारे में वीडियो है। ये एक कहानी के तरीके से मैं वीडियो आपको मैं समझाऊंगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत को देखते हुए आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं और ये जो कहानी से आप समझेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए। धनीराम एक पिता का नाम है। धनीराम को कहीं से 6 लाख रुपया कहीं से मिला। धनीराम के 3 लड़के थे, नाम किसी का मैं नहीं लूंगा, ABC। धनीराम के 3 लड़के थे और तीनों लड़के जो है 6 लाख रुपया धनीराम को मिला और तीनों लड़कों को धनीराम ने A को 2 लाख रुपया दे दिया, B को 2 लाख रुपया दे दिया और C को भी 2 लाख रुपया दे दिया। क्योंकि वो उनका कहना था कि अब हमारा बुढ़ापा हो गया है, जो भी हमारे पास पैसा है आप लोग ले लो, अपना काम करो। अब A और B और C ये तीनों आदमी को 2-2 लाख रुपया बराबर एकदम पिता ने दे दिया, 6 लाख रुपया। अब जो पुराने टाइप के आदमी थे, ये जो पुराने टाइप के थे, पुराने सोच के थे, थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, वो SBI बैंक में गए और वो रिस्क भी लेना नहीं चाहते थे। SBI बैंक में गए, 2 लाख रुपया वो सोचे कि अपने पास रखेंगे तो 2 लाख रुपया हमारे पास रहेगा तो उड़ जाएगा, कहीं खर्च हो जाएगा। वो 2 लाख रुपया FD कर दिए। अब सोचिए, जब 2 लाख रुपया FD कर दिए, वो 20 साल के लिए 2 लाख रुपया, बोले हम सोचे कि हम कमाई रहे हैं, मतलब A पर्सन सोचे कि हम कमाई रहे हैं, 2 लाख रुपया पिताजी दिए हैं, हम उसको डाल दे रहे हैं FD में, अपना उसमें बढ़ता रहेगा, उसमें पड़ा रहेगा। तो 2 लाख रुपया उन्होंने, A पर्सन ने 2 लाख रुपया FD में डाल दिया। अब 7% के रिटर्न से ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। 7% के रिटर्न से ये 20 साल में 7,73,000 ये पर्सन का पैसा 20 साल में, तब तक बाबूजी चले गए। 2 लाख रुपया यदि इसमें से माइनस किया जाए तो 5,73,000 ये FD में जो है एक पर्सन को 2 लाख रुपया का मिला। वही थोड़ा आगे ये भी उसी जनरेशन के थोड़ा जानते थे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो B पर्सन, अब इनके पास वो समय आया तो इन्होंने क्या किया, ये भी वही सोचा कि चलो पिताजी 2 लाख रुपया दिए हैं तो इसको हम बैंक में जाके म्यूचुअल फंड कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में सुने हैं कि पैसा ज्यादा बाउंडिंग होता है, इन्होंने सुन रखा था। ये SBI बैंक में ही जाके 2 लाख रुपए का इन्होंने लमसम कर दिया। अब SBI मिड कैप में किया। ये मिड कैप मैं एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस जानकारी के लिए आपको मैं बता। तो 20 साल पहले 2 लाख रुपया इन्होंने लमसम कर दिया SBI बैंक में जाके, और ये 20 साल में 15.93% का रिटर्न पिछले 20 साल में ये SBI बैंक ने मिड कैप दिया है। कभी मार्केट डाउन भी हुआ होगा तो ये माइनस में दिखा रहा होगा। इनका ये जो 2 लाख रुपया लमसम किए होंगे, हो सकता है कि 1,75,000 बचा होगा, 1.5 लाख भी बचा होगा, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया और इन्होंने रिस्क लेके दिल पे पत्थर रख के और इन्होंने 20 साल तक संभाल के रखा, इसको खर्च नहीं किया। बाबूजी का निशानी था इनके। 20 साल में इनको 15% की रिटर्न से 2 लाख रुपए का 38,55,000 रुपया इनको मिला। ये खूब गदगद हो गए। भाई हमारे एक बड़े भाई को जो है कि 5,73,000 मिला, जो कि 2 लाख रुपया निकाल के, इनको 38 लाख रुपया मिल रहा है और 2 लाख यदि निकालते हैं, अपना मूलधन निकालते हैं तो 36 लाख होता है। फिर भी अभी इनके दिल में थोड़ा एक वो रहता है कि भाई सरकार को टैक्स भी देना है, सरकार भाई हमको तो ये मिला है, सरकार को टैक्स भी देना है। तब तक धीरे धीरे, पहले तो फ्री था, धीरे धीरे टैक्स भी इसका बढ़ता गया। तो इस समय के डेट में जो है कि 12.5%
टैक्स है, आप जानते ही हैं, यदि यूट्यूब सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो 36,55,000 मिला। अब 36,55,000 में 1,25,000 छूट भी है, जो कि कंपाउंडिंग ब्याज में, इंटरेस्ट में 1,25,000 छूट इनको मिल गया। अब टैक्स 12.5% 35 लाख का, ये घटाएंगे तो 35,30,000 बचता है। अब इनको टैक्स देना भी भाई पड़ेगा, तो इन्होंने टैक्स दिया था 4,41,000 टैक्स इन्होंने दे दिया, 12.5% टैक्स। अब इनका बचा 30,90,000 इनको बच गया। अब सी का पारी है, तो सी पर्सन का बात करेंगे, ए का बात कर लिए, बी का बात कर लिए, आप सी का बात करेंगे, वो तो रेगुलर में था, ये डायरेक्ट में बात करेंगे। तो सी पर्सन मोबाइल वाले जनरेशन में थोड़ा आ गए थे, ये मोबाइल को पूरा निचोड़ देते थे, इनके उनको सब पता था जो है कि कैसे एसआईपी होता है, कैसे लमसम होता है, क्या डायरेक्ट क्या रेगुलर, इनको सब पता था। अब ये मोबाइल वाले जनरेशन के थे, इन्होंने एक डीमेट अकाउंट खोला और डीमेट लमसम कर दिया, या ऑनलाइन से मान के चलिए किसी भी एमसी के ऑनलाइन से इन्होंने 2 लाख रुपया लमसम कर दिया। अब देखेंगे यही एसबीआई मैग्नम मिड कैप, ये जो रेगुलर में जो बी पर्सन का पैसा था, ये रेगुलर में दिया है 1.66% का, ये रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है। थोड़ा जानते थे सब कुछ भाई, कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे डायरेक्ट में लेना है, डीमेट कैसे खोलना है, इनको सब पता था। तो इन्होंने 2 लाख रुपया लमसम इन्होंने किया, और ये 2 लाख लमसम का यानी डायरेक्ट में रिटर्न है 16.75% का, वही बैंक एसबीआई मैग्नम मिड कैप ही 16.75 का इसका जो कि इंटरेस्ट है। आप देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.84% और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.66%, इसका एक्सपेंस रेशियो है। अब इसमें आप अगर माइनस करेंगे, यानी 1.66 में 0.84 माइनस करेंगे तो 0.82 आएगा, तो 0.82 इनको अधिक मिला, यानी 16.75% का इनको रिटर्न मिला, और इनको रिटर्न मिल रहा है 15.93, यानी 0.82% इनको अधिक मिला, ये सी पर्सन को। अब इनको अधिक किया, ये 20 साल के लिए जमा कर दिए। अब इनको मिल रहा है 44,27,594 रुपया 20 साल में इनको मिला, ये डायरेक्ट वाले भाई साहब को, और 2 लाख रुपया अपना ये इन्होंने निकाल लिया। अब बचा 42,27,000 इनके पास बच गया। 1,25,000 छूट भी है, जो कि कंपाउंडिंग जैसे उनको है, उनको है। 41 लाख जो है कि इनको बच गया, शुद्ध प्रॉफिट 41 लाख रुपया इनको गेन हुआ। उसके बाद इसमें 12.5% इन्होंने टैक्स भी देना है इनको, तो 12.5% इन्होंने टैक्स दिया, तो 5,12,824 रुपया की इन्होंने टैक्स दे दिया। बचा 35,89,770 रुपया इनके पास बच गया। अब देखेंगे आप, ये 0.82% का ही अंतर है पर्सन बी में और पर्सन सी में, और बैंक वही एसबीआई मैग्नम मिड कैप, और इनका भी वही एसबीआई मैग्नम मिड कैप। इनको जो है 35 लाख, सब काट उठ के 35 लाख, ये भी उतना ही समय 35,89,000 मान के चलिए, 35,90,000 इनको मिला, और वही पर्सन को मिला, इनको भी लगभग 30,90,000 इनको भी मिल गए। अब सोचिए कि महज आप देख सकते हैं 20 साल में 0.82% से ये 5 लाख रुपए का आपको अंतर दिखाई दे रहा है। ये देखेंगे तो 35,90,000 मान लीजिए, इनको 30,90,000 इनको भी मान लीजिए, 500-700 इधर उधर। अब 5 लाख रुपए का आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए का अंतर हुआ डायरेक्ट और रेगुलर में। अगर वही चीज 25 साल चले जाते हैं दोनों भाई, तो 25 साल में आप देखेंगे कि 10 लाख रुपए का, 5 लाख तो इसी में अंतर आ गया 20 साल में, और 5 साल और यदि चले जाते हैं, यानी 25 साल लमसम कर देते हैं, तो 10 लाख रुपए का अंतर दिखाई देगा डायरेक्ट और रेगुलर में, और मात्र 0.82% के अंतर से। अब रेगुलर और डायरेक्ट में ये क्या अंतर है, आप समझ गए होंगे कि रेगुलर क्या होता है और डायरेक्ट क्या होता है। नासमझी क्या होता है, नासमझी आप यहां देख लीजिए कि नासमझी क्या होता है। जो नहीं जानता है, एकदम 0 नहीं जानता है इसके बारे में, उसको आप समझ सकते हैं। तो ये पर्सन का है, ये रिस्क नहीं लिया, इन्होंने रिस्क नहीं लिया, तो 5 लाख रुपया इनको प्रॉफिट हुआ। टैक्स नहीं देना है भाई, इनको हुआ। इन्होंने थोड़ा रिस्क लिया, बैंक से किया, इनको 30,90,000 मान लीजिए। फिर इन्होंने थोड़ा डिमेट, थोड़ा एजुकेशन पर्पज से थे, थोड़ा ये जानते थे सब कुछ, मोबाइल जनरेशन के ये पैदा हुए थे, तो इनको 35 लाख, 5 लाख रुपए का अंतर। यही डायरेक्ट और रेगुलर में लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिखेगा इतना,
कि डायरेक्ट में कितना अंतर है और रेगुलर में कितना अंतर, लेकिन वही चीज जब लॉन्ग टर्म आप जाएंगे, लंबा समय जाएंगे, तो आपको अंतर दिखाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई अधिक आपको जानकारी चाहिए जो कि हम वीडियो पे नहीं बता सकते हैं, आप इस नंबर पे जो है कि 63 88 97 98 32 पे आप चाहें तो कुछ भी जानकारी चाहिए जो हम वीडियो पर आपको नहीं बता सकते हैं, आप चाहे तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी फ्री। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेहनत को देखते हुए जय हिंद, जय भारत।